हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में इसको इस प्रकार से कहा गया कि एक स्त्री है और एक पुरुष है। स्त्री कैसी है? अंधी है। और पुरुष कैसा है? पंगुला है, यानी लंगड़ा है। स्त्री माने माया, माया अंधी है, पुरुष भगवान पंगुले हैं। दोनों ने मीटिंग की कि भाई हमको ये काम करना है, कैसे करें? तो उस अंधी स्त्री ने यानी माया ने भगवान से कहा कि भाई देखो, मैं तो अंधी हूं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मुझे गवर्न करिए, मुझे शक्ति दीजिए तो मैं कर्म करूं। तो भगवान पावर फेंकने वाले हैं, भगवान पावर देते हैं, तब ये जड़ माया कार्य करती है, यानी इतना बड़ा संसार का निर्माण करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, गीता में भगवान ने कहा, गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति, ये माया सूयते सचराचरम, चराचर जगत का निर्माण करती है। अब देखिए, ये माया भी दो प्रकार की, माया तो एक ही है, उसके दो रूप बताए जा रहे हैं। एक रचई जग गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक माया तो हमको अपने स्वरूप को भुला देती है, ध्यान दीजिएगा। एक माया से तो हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम अपने को शरीर मानने लगते हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। यानी एक माया ने तो हमारे स्वरूप को भुला दिया, हम ये भूल गए कि हम आत्मा हैं, हम अपने को शरीर मानने लगे। और दूसरी माया आवरणात्मिका माया, पहली, दूसरी विक्षेपात्मिका माया। इसने क्या किया? हमारे मन का अटैचमेंट संसार में हो गया क्या? सदा से है, क्योंकि माया सदा से हमारे ऊपर हावी है ना। तो एक माया ने क्या काम किया? हम भूल गए कि हम आत्मा है, शरीर मानने लगे। और दूसरी माया ने क्या किया कि हमारे मन का प्यार संसार में हो गया, हम अपनी माँ को, बाप को, स्त्री को, पति को, बच्चों को अपना मानने लगे, वहां हमारा लगाव हो गया। तो आप समझ गए सत्य संसार किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का बना हुआ जो स्थूल संसार, बाह्य संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये सत्य संसार है, क्योंकि इसको सत्य ने अर्थात ईश्वर ने माया के द्वारा प्रकट किया है। लेकिन आप इसी को संसार मत समझिएगा कि भाई ये मकान है और ये पेड़ है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, बस यही है संसार। ना, ये संसार बड़ा सूक्ष्म भी है, बड़ा विचित्र भी है। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, वदन्ति विश्वं कवयः स्मनश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः, तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोस्मितम्। भागवत के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 4था श्लोक।
वेदव्यास जी लिखते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी ज्ञानी तो कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, लेकिन भारतवर्ष का तो गांव का गवार घास काटने वाला भी कहता है राम नाम सत्य है। लेकिन आश्चर्य ये है कि साधारण जीवों की कौन कहे, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी इसी माया से मोहित भी हो जाते हैं, माया से आकृष्ट हो जाते हैं, माया में आसक्त हो जाते हैं। अगर ये संसार मिथ्या है तो इस माया से बड़े बड़े लोग कैसे मोहित हो जाते हैं? इसका मतलब एक और संसार है कोई, जिसको हम मिथ्या संसार कह सकते हैं। वो कौन सा है? यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणञ्च विद्धि माया मनोमयम। भागवत के 11वें स्कंध के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। मिथ्या संसार किसे कहते हैं? अभी तक तो मैंने आपको सत्य संसार बताया ना। इस सत्य संसार को देखकर इसको प्राप्त करने की जो हम इच्छाएं बनाते हैं, आंख के द्वारा, नासिका के द्वारा, त्वचा के द्वारा, कान के द्वारा, संसार के विषयों को प्राप्त करने की जो हम इच्छाएं वासनाएं बनाते हैं, तो मन के द्वारा जो संसार बनाया जाता है वो कहलाता है मिथ्या संसार। तो आप समझ गए, सत्य संसार जो दिखाई दे रहा है और मिथ्या संसार। इस सत्य संसार को देखकर इसको प्राप्त करने की जो हम इच्छाएं बनाते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों को, विषयों को प्राप्त करने की वासनाएं जो हम बनाते हैं, तो मन के द्वारा जो संसार बनाया जाता है वो कहलाता है मिथ्या संसार। Oh